तो भाई सबसे पहले हम यूट्यूब से शुरू करेंगे। क्या आपको पता है कि ये जानना क्यों ज़रूरी है कि यूट्यूब क्या है और यूट्यूब कैसे काम करता है, यूट्यूब के एल्गोरिथम क्या है, यूट्यूब की स्ट्रेटेजी क्या है, यूट्यूब की पॉलिसी क्या है और टारगेट यूट्यूब का क्या है? आप लोग क्या कहते हो इसके बारे में? तो मेरे ख्याल में ये सबसे ज़रूरी है कि क्योंकि ये जानना, क्योंकि जब तक आप लोग ये नहीं जानेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को सक्सेस आएगी इतनी आसानी से। क्योंकि रशियन का कहावत है कि जब आप खुद को और अपने दुश्मन को या अपने अपोनेंट को अच्छे से समझोगे तो आप किसी भी जंग में हारोगे नहीं। तो यही आपका यूट्यूब के साथ ऐसा समझो कि आप लोग जो काम कर रहे हो या फिर हम जो मिलकर काम कर रहे हैं, ये सारा का सारा ऐसा ही है जैसे यूट्यूब हमारा दुश्मन हो या अपोनेंट हो और हम उसी को हराने या शिकस्त देने या उनसे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा क्या है? ये सारा का सारा वही है कि हम उसको जितना समझेंगे उतना ही हमारे लिए आसानी होगी। तो सबसे पहले यूट्यूब को हम जानेंगे, उसके बाद यूट्यूब काम कैसे कर रहा है ये हम जानेंगे, और साथ में एल्गोरिथम जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक आप एल्गोरिथम को नहीं समझेंगे कि यूट्यूब काम कैसे कर रहा है, तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, तो आपकी सक्सेस भूल जाओगे, आपको सक्सेस मिलेगी। अच्छा, जब तक आप ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए क्योंकि आप जब तक अपने अपोनेंट बंदे को समझेंगे नहीं तब तक आप कामयाबी भूल जाओ। और दूसरी बात, जब आप अपने अपोनेंट को जानेंगे तो आपकी नाकामी की या गलती करने की गुंजाइश बहुत कम होगी। क्योंकि आप एक बार अपने अपोनेंट को जानोगे तो आपको मिस्टेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपसे मिस्टेक नहीं होगी। और जो थर्ड बात है वो क्या है कि आपका वर्क, आप जो काम कर रहे हैं वो सबसे पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी। जब आप काम करोगे उसका पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, और साथ में आप जो काम करेंगे वो आपके लिए एक जो है ना लुत्फ अंदोज चीज़ होगी, उससे आप बोर नहीं होंगे। मैं पिछले हफ्ते एक वीडियो देख रहा था कि एक बंदा था, वो कह रहा था कि मैंने जो चैनल बनाया था, मेरे ख्याल में आप लोगों की नज़रों से भी वीडियो गुजरी होगी। एक था सराइकी जुबान का बंदा था। उन्होंने प्रैंक के हवाले से कुछ वो बनाई थी वीडियो। तो ये है कि उनका वो चैनल वो जो है ना डिमोनेटाइज या फिर जो है ना उड़ चुका था। तो ये है कि अब देखो वो जो है ना बिल्कुल डिसर्टेड हो चुका था। तो ये है कि आप जितना जो है ना यूट्यूब को समझोगे तो इसी हवाले से आपके पास ये ऑप्शन होगी कि आप जो है ना इससे बोर नहीं होंगे, और साथ में ये है कि काम करने में आपको मज़ा आ रहा होगा। अच्छा, यूट्यूब को जितना डेप्थ में ये चीज़ें आप समझोगे तो यूट्यूब को डेप्थ में जानने की आपके पास वो आएगी अपॉर्चुनिटी कि यूट्यूब को जो है ना आप डेप्थ से जानोगे। अच्छा, साथ में ये होगा कि आपके लिए दूसरी भी बहुत सारी जो रास्ते वो ओपन होगी। मैं आपको शर्तिया कह सकता हूँ कि आप अगर एक ही प्लेटफॉर्म को सही जानने की कोशिश करोगे तो ये होगा कि आपके पास हर प्लेटफॉर्म जानने की क्लू मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने यूट्यूब को जान लिया तो आपको फेसबुक के डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका फेसबुक ऑलरेडी वो जो है ना आपने जान लिया। आपके पास इंस्टाग्राम की स्ट्रेटेजी वो सामने आ जाएगी, आपके पास हर प्लेटफॉर्म की, हत्ता के ट्विटर का मैं परसों देख रहा था, यूट्यूब से ज़्यादा रेवेन्यू जो है ना ट्विटर से जनरेट होगी। अब ये मुझे कैसे पता चला? ये मैंने जब यूट्यूब की खोज लगाई तब मुझे ये समझ आई कि अच्छा, ट्विटर पे तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो ट्रैफिक हमें मिल सकती है। अच्छा, तो भाई व्हाट इज़ यूट्यूब? यूट्यूब क्या है? यूट्यूब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। एक प्लेटफॉर्म के अलावा कुछ नहीं है, और प्लेटफॉर्म का मतलब आप लोग बेहतर जानते हैं। स्कूल जो हो गया, स्कूल एक जो है ना प्लेटफॉर्म है फॉर लर्निंग पर्पस, ठीक है। मार्केट जो है एक प्लेटफॉर्म है चीज़ें खरीदने के लिए, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल दराज की मिसाल लें तो दराज एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से बाय एंड सेल का काम होता है। इसी तरह का फेसबुक जो है वो सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से इंटरेक्शन के साथ साथ बिजनेस भी होती है। यही एक चीज़ है जो आप लोगों को समझना चाहिए कि यूट्यूब है क्या। अच्छा, यूट्यूब को 2005 में फरवरी में 14 फरवरी 15 फरवरी को ये तीन बंदे थे, दोस्त थे, और ये पेपाल के एम्प्लॉय थे जिन्होंने उसको जो है ना इंट्रोड्यूस कराया, बनाया, ठीक है। तो ये पेपाल के एम्प्लॉय थे तीन, उन्होंने ये जो नाम आपको स्टीव चैन, चैड हर्ली एंड जावेद करीम, इन्होंने ही जो है ना बनाया, मुतारिफ करवाया।
और इसको 2008 में फिर गूगल ने इसको खरीद लिया। तो ये थी जो यूट्यूब की शॉर्ट इंट्रो गई। अच्छा, अब यूट्यूब काम कैसे करता है? सबसे ज़रूरी जो बात है वो यही है कि यूट्यूब काम कैसे करता है। अच्छा, यूट्यूब के जो मेन कंपोनेंट है वो 3 है। आप सबसे पहले ये जो प्लेटफॉर्म है इसको समझो कि इनमें जो सारा का सारा जिन्होंने ये पूरी दुनिया को, अब बिलियंस ऑफ यूजर है यूट्यूब के, ये जो है ये जो है ना कौन से मेजर जो पार्ट्स है उन पर जो है ना ये मुनहसर है। मतलब कौन से ऐसे 3 कंपोनेंट से 3 पिलर है जिसके अलावा यूट्यूब कुछ नहीं है। और यूट्यूब ये जो हमें पैसे दे रहा है ये अपने पॉकेट से दे रहा है, किधर से दे रहा है? एक बात याद रखो, यूट्यूब आपको अपने जेब से कुछ नहीं दे रहा, ठीक है। यूट्यूब के जो कंपोनेंट्स है वो 3 कंपोनेंट्स है, 3। और 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं आप जरा बता सकते हैं? यहाँ पर जो ना लिखा गया भी है। अच्छा, सेकंड लार्जेस्ट हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर यह है कि जो है ना यूट्यूब के जो 3 कंपोनेंट्स है वो एक है एडवर्टाइजर जो फर्स्ट नंबर पे आती है, सेकंड नंबर आता है वो क्रिएटर, थर्ड नंबर पर आता है व्यूअर, ठीक है। अच्छा, एडवर्टाइजर कौन सा बंदा है? एडवर्टाइजर वो बंदा है जिससे यूट्यूब खुद भी पैसे कमा रहा है और हमें भी दे रहा है। अब ये कैसे कर रहा है? अब ये समझने की कोशिश आप करें, क्योंकि यही एक मेन पॉइंट है। अगर आपने ये समझा तो आपको हर जगह से रेवेन्यू जनरेट करने की वो क्लू मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, एडवर्टाइजर कौन है? एडवर्टाइजर वो बंदा है जिसकी कोई शॉप, कोई बिजनेस, कोई कारोबार कुछ जो है ना चल रहा है और वो अपने कारोबार को प्रमोट करने के लिए एक हद तक, एक ऊंचाई तक लेकर जाने की सोच जो है ना रखता है। अच्छा, अब उन्होंने उसकी एक एड्स बना ली या खुद बना ली या किसी प्रोफेशनल बंदे से बनवा ली और उन्होंने उसको बूस्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म, जिस तरह हम अगर किसी हाईवे, मोटरवे, जीटी रूट से आप जाते हो ना एक सिटी से दूसरे, तो वहाँ पर वो जो बड़े बड़े बैनर आपको नजर आते हैं, तो ये इस सिटी के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर पेशावर का एग्जांपल ले ले या इस्लामाबाद का, लाहौर का, तो लाहौर में बहुत ज़्यादा आपको ठेकेदार नजर आएंगे जो कि मुख्तलिफ साइन बोर्ड्स के जो है ना उन्होंने ठेके ले रखे होते हैं। तो आप जो भी पोस्टर फोन से लगवाना चाहे, फॉर एग्जांपल पेप्सी का हो गया, डीव का हो गया, या फिर किसी गाड़ी का या किसी जो है ना रियल इस्टेट कंपनी, तो ये क्या करते हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं और फिर उसका जो एडवर्टाइजिंग वाली वो बैनर होती है वो लगा लेते हैं फॉर अ टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है ना 10 दिन लगवानी है तो 10 दिन के लिए उनके पैसे अलग से होंगे, अगर लगवानी है महीने के लिए तो महीने के लिए पैसे अलग से होंगे, अगर लगवानी है पूरे साल के लिए तो फिर अलग से पैसे होंगे। यही बात यूट्यूब में भी उठाई है, यही वो चीज़ है जिसको यूट्यूब ने भी उठाई है और यही वो चीज़ें है जिनसे यूट्यूब खुद भी कमा रहा है और हमें भी दे रहा है। अच्छा, सेकंड नंबर पर जो है वो क्रिएटर। ये क्रिएटर कौन है? ये क्रिएटर हम जैसे लोग हैं जो कि क्या बनाते हैं, जो कि बनाते हैं न्यू मेंबर को एक्सेप्ट करें। सेफ भाई काइंडली न्यू मेंबर्स को एक्सेप्ट करें, कुछ वो पार्टिसिपेंट्स आने कर गया। अच्छा, ये जो क्रिएटर है ये वो बंदे जो के इसको हम बोलते हैं यूट्यूब के पार्टनरशिप को भी हम बोलते हैं। हम जो चैनल बनाते हैं उस पर क्या डालते हैं, हम कंटेंट डालते हैं, वीडियोस डालते हैं, तो हम हो गए क्या, वो क्रिएटर हम हो गए, ठीक है। व्यूअर कौन सा बंदा हो गया? व्यूअर वो बंदा हो गया जिसका ना कोई सी जो है ना एडवर्टाइजर के साथ कोई लिंक है, ना वो क्रिएटर के साथ कोई लिंक है और खुद आ गया भाई मजे लेने यूट्यूब पर एक ही चीज सर्च की, दूसरी सर्च की, तीसरी सर्च की और खुद को जो है ना इंटरटेन करने के पर्पस से आया। तो ये हो गया व्यूअर। यही वो 3 कंपोनेंट्स है बेसिक जिस पर यूट्यूब काम कर रहा है। तो होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। जी हम एक बिल्कुल क्रिएटर मंसूर, बिल्कुल ठीक है, यही है। अच्छा, अभी जो है, अच्छा एडवर्टाइजर की तो आपको समझ आ गई, क्रिएटर का भी समझ आ गया। जिस तरह चैनल हम वो बनाते, चैनल बनाते और फिर उस पर वीडियो अपलोड करते, यही वो चीज़ है। व्यूअर कौन सा हो गया? जो सिर्फ वीडियोस को देखता है। तो यही तीनों कंपोनेंट्स है यूट्यूब पे।